सो गाइस यार, कैसे हो सारे के सारे। बस आज मेरा मन किया वीडियो बनाने का, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यार एग्ज़ाम्स है मेरे तो परसों से, शायद इसीलिए स्ट्रेस कम करने के लिए बना रहा हूँ। तो कुछ चीज़ों के ऊपर मेरे को चर्चा करनी है। दे दो चाय। सो गाइस यार, अभी परसों से एग्ज़ाम्स हैं एंड एग्ज़ाम्स में एक भी गैप नहीं है सिवाय मार्केटिंग में एक गैप है, उसमें हमें हिंदी भी करना है, हिंदी भी ज़ीरो है हमारा। यार इतने सालों बाद ऑफलाइन एग्जाम। एंड गाइस यार, इकोनॉमिक्स में हमें 3 आंसर नहीं मिल रहे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, पिछले साल भी पूछे गए थे। तो ये है मेरी बहन की एमबीए की किताब, ये है एमबीए की माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो यार, हम लोग कितने टैलेंटेड है, हम लोग यार ग्रेजुएशन में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक से पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड एज वेल एज इन परफेक्ट कंपटीशन। ये आपको समझ में शायद नहीं आएगा, बट एनीवेज यार, तो इसमें ढूंढते हैं वो आंसर्स। सो गाइस, मैम ने हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये 3 क्वेश्चंस भी थे और एक था प्राइस रिजिडिटी, जो कि मेरे को समझ में नहीं आया, बट एनीवेज उसका हमें रट्टा मारना पड़ेगा। मैथ्स इज ऑलमोस्ट डन, एक दिन बैठ के बस सारे सवाल झट करने हैं। उसके बाद क्या क्या हो चुका है, अकाउंट्स इज ऑलमोस्ट डन, बस कुछ सवाल करने हैं। एंड मेक श्योर कि टैली हो जाना चाहिए, टैली नहीं हुआ तो इधर उधर से पूछ के टैली में आंसर करेक्ट लिख देंगे। अब ये टैली क्या होता है? सो गाइस यार, बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं जहां आपका डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए ऐड करने के बाद। अभी के लिए इस हिसाब से समझ लो। और बुक है वैसे मेरे पास एमबीए की, दिस इज फिलिप कॉटलर्स बुक, मार्केटिंग मैनेजमेंट। फिलिप कॉटलर एक बहुत ही महान अपने इकोनॉमिस्ट थे। ये सब आपके कॉमर्स के न्यूटन है। एनीवेज गाइस, परसों इंग्लिश है एंड गाइस, इंग्लिश कौन पढ़ता है? इसके लिए जो छुट्टी मिलती है लोग उसमें दूसरे सब्जेक्ट के सिलेबस पूरा करते हैं। नहीं भाई, हम पढ़ेंगे भुवन भैया, पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि गाइस यार पास तो होना है ना। भले ही इजी हो सब्जेक्ट, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ता है ना। तो गाइस यार, हमारी स्टोरीज ऑलमोस्ट डन है। पोएम डवर बीच यार बहुत ही फालतू पोएम है, वैसे तो बहुत ही खूबसूरत पोएम है अगर समझ में आ गई, लेकिन उससे जो क्वेश्चन पूछे जाता है ना भाई साहब। और एक बहुत ही बेकार सी पोएम है हमारे, विच इज कॉल्ड नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। सॉरी भैया जिसको भी मैं बोल रहा हूँ, बट क्या नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में ना कोई राइम है ना कोई उसमें पोएट्री टाइप मुझे कुछ लगता है, जस्ट एक सिंपल सी स्टोरी जिसको लाइनों में छाप दिया गया है। हेलो गाइस, सो गाइस यार, अभी रात हो चुकी है एंड अभी हम लोग, एक सेकेंड। सो गाइस यार, अभी हम लोगों ने पढ़ाई की अकाउंट्स की। सो गाइस यार, कई चीज़ें थी जिसमें हम बिल्कुल ज़ीरो थे, लाइक शॉर्ट नोट्स आते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चैप्टर से, उसमें हम ज़ीरो थे, वो हमने लिखे सारे, लिख लिए तो काफ़ी चीज़ें याद भी रह गई। एंड एक बार एग्ज़ाम से पहले पढ़ेंगे तो एटलीस्ट वी विल नॉट बी ज़ीरो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम। एंड क्वेश्चन एक चैप्टर के हमने पूरे मिला दिए, तो दैट इज़ गुड। आंसर्स कुछ में करेक्ट आए, कुछ में गलत आए, बट एट दी एंड हमने सब कुछ कर लिया है। अकाउंट्स कंप्लीट हो चुकी है। इकोनॉमिक्स में 2 3 4 टॉपिक्स है जो मुझे करने हैं, गैप नहीं है, तो वी हैव टू रश अप ऑन दैट डे, बिकॉज कल और परसों तो एग्ज़ाम है, तो फिर कल तो हमें पूरा दिन डेडिकेट करना पड़ेगा इंग्लिश को। इंग्लिश में भी ऑलमोस्ट स्टोरीज तो सभी आती हैं, बस कुछ क्वेश्चंस आड़े टेढ़े आ जाते हैं, उनको देख लेंगे एक बार। ग्रामर में एक ही चीज़ है हमारी, क्या था वो, उसको कहते क्या है मैं भूल गया, बट कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये सब एक है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ऐसा कुछ है वो। एनीवेज गाइस, एग्ज़ाम व्लॉग्स विल कंटिन्यू एंड परसों आराम से हम लोग व्लॉग करेंगे। नहीं यार, व्लॉग शायद ही कर पाएंगे, क्योंकि गाइस आते ही फिर धम धम पढ़ना पड़ेगा अगले दिन के लिए, एंड दैट्स गोना बी रियली 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 स्ट्रेसफुल। हाँ, एंड बाय द वे यार, बहुत टाइम से व्लॉग्स नहीं है, ना ही ब्लॉग चैनल पे ना बेब्लेड लेजेंड्स पे। एंड हालांकि मुझे बेब्लेड लेजेंड्स पे शुरू करना है, बिकॉज बेब्लेड चैनल सब बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू बी वेरी मच एक्टिव ऑन बेब्लेड लेजेंड्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। जैसे एग्ज़ाम्स खत्म होंगे, आई एम प्लानिंग टू प्री ऑर्डर वन बे। प्री ऑर्डर इन द सेंस कि पहले से ऑर्डर करके रख लूँ, ताकि एग्ज़ाम्स ख़त्म होने तक आराम से आ जाए। एंड मैं नहीं चाहता एग्ज़ाम्स के बीच में आया तो मुझे खोलने की चुल मचेगी और फिर वीडियो बनाने बैठ जाऊँगा। यस, अनबॉक्सिंग्स किए हुए आई थिंक 1 साल हो चुका है, तो अनबॉक्सिंग करेंगे मस्त। उससे पहले एक और वीडियो भी करना है, बट अनबॉक्सिंग तो हमारे चैनल पे बहुत पहले से शुरू अनबॉक्सिंग से किया है यार, तो अनबॉक्सिंग के लिए आई एम रियली एक्साइटेड। एंड ब्लॉगिंग भी कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही अच्छे से प्लान बनाना है यार, सारे दोस्तों के साथ फिर से कहीं पे घूमने जाएंगे एग्ज़ाम्स होते ही। पहले तो विशाखापट्टनम डैड से मिलना है, उसके बाद राजस्थान, देखेंगे कैसे विल मैनेज एवरीथिंग। लेकिन अभी का टेंशन परसों एग्ज़ाम है। एंड अभी रात के कितने बज रहे हैं यार, ये देखो घड़ी है ऊपर, 1 बज गए हैं, ये थोड़ी आगे है घड़ी, ऑलमोस्ट 1 बज गए हैं, मतलब 12:50 के अराउंड हो रहा है टाइम।
तो अभी यार एनर्जी भी नहीं बची यार मुझ में। बट एनीवेज यार ब्लॉग करने में बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है। मज़ा तो क्या ही आ रहा है, थ्रिल्ड सी फीलिंग आ रही है, जब टेंशन होता है सर पे एंड आप दूसरे काम करते हो तो क्या फीलिंग होती है। यहाँ पे दर्द हो रहा है कि भाई तू पढ़ाई छोड़ के ये क्या कर रहा है, लेकिन ये भी करना है। गाइस यार मेरे को तो लगता है यार हमने बहुत ठीक ठाक पढ़ लिया, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। बट एग्ज़ाम्स के लिए आई थिंक इट इज़ गोना बी रियली गुड एंड ठीक ठाक मार्क्स हम ला सकते हैं। एंड एग्ज़ाम से पहले अच्छे से पढ़ लिया तो अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। तो ये तो रिज़ल्ट वाले दिन ही पता चलेगा वैसे। एंड गाइस यार पिछले महीने नहीं, इसी महीने में ही मैं KGF 2 देख के आया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यार, बहुत बहुत, स्पेशली रॉकी भाई का एंट्री सीन गजब। एनीवेज गाइस 1:30 बज गई है, अभी जाते हैं सो जाते हैं। एंड गाइस यार कल या परसों या एग्ज़ाम के बाद इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करना पसंद करूँगा। कल अगर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हुआ, टाइम हुआ तो व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, वरना आप डायरेक्ट मैं एग्ज़ाम के बाद मिलता हूँ। गाइस यार सुबह हो चुकी है। एंड गाइस यार कल रात को सोते सोते 1-1:30 बज गए थे। एंड गाइस यार सुबह भी उठ गए थे ठीक ठाक टाइम पे। एंड अभी बज रहे हैं 10:30 के अराउंड। तो अभी हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं अपनी इंग्लिश का। रच के करना है एंड ग्रामर थोड़ी सी एक ही है ग्रामर में, जो मैंने आपको बता दिया था, तो वो भी कर लेते हैं। उसके बाद आपसे बात करता हूँ। यार ऑफलाइन एग्जाम्स फाइनली यार। हेलो एवरीवन। सो गाइस यार अभी मैं बस नीचे आया था विक्स लेने के लिए। तो गाइस एग्जाम्स तो हो चुका है। तो इंग्लिश का एग्जाम था, काफ़ी ठीक गया। एंड कल है अकाउंट्स का एग्जाम। एंड मुझे नहीं पता, मैं चिल ही कर रहा हूँ यार। पढ़ना चाहिए मुझे तो जोर लगा के, बट मज़े कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ आता है। 2 शॉर्ट नोट्स आएंगे जिसमें मुझे बहुत डाउट है कि मैं कुछ लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। बट एनीवेज बहुत कुछ आता है। एंड अभी जाके शॉर्ट नोट्स की पढ़ाई करेंगे दबा के। बाय द वे कैप मस्त है ना। हेलो गाइस। सो गाइस यार फिलहाल हो चुकी है शाम। बहुत सारी कम पढ़ाई करने के बाद हम आ चुके हैं जिम में थोड़ी एक्सरसाइज करने, बिकॉज मन नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ में। तो सोचा कि आके थोड़ा जिम ही कर लेते हैं। एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने याद कर ली। शॉर्ट नोट्स को हमने बहुत ही अच्छे से याद कर लिया। एटलीस्ट 5 मार्क्स में से मैं 2-3 नंबर तो एटलीस्ट ले ही आऊँगा। एंड होप सो कि जो मेरे को बहुत परफेक्टली आता है वो पूछे ताकि पूरे ही ले आएँ। उसके बाद जो सम्स होते हैं गाइस, 3 सम्स है जो मैं अभी घर जाके प्रैक्टिस करूँगा। करेंटली टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया, 10 बजने वाले हैं। घर जाके वो 3 सम करके ही सोना है, कुछ भी हो जाए। कुछ गलत हुआ तो आंसर्स बाद में चेक करेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम वो हो जाने चाहिए। जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी जाना है, जल्दी एग्जाम देना है, तो जल्दी से पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाँ लो गाइज। सो गाइज यार पता नहीं अब मैं कब इस व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई थिंक इंग्लिश एग्जाम से पहले मैंने बनाया था, अकाउंट्स एग्जाम के टाइम पे यार याद नहीं आ रहा मुझे। बट अभी फ़िलहाल हमारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का, जिसमें से मेरा बेस्ट गया है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यार बहुत ही ईजी था एंड मैंने सब कुछ लिख दिया बहुत ही अच्छे से। आज था मैथ्स का, वो भी गया ठीक ठाक। इंग्लिश भी गया ठीक ठाक। सबसे ख़राब अब तक मेरा गया है अकाउंटिंग का एग्ज़ाम। एंड कल है हमारा एग्ज़ाम OSD का। अब OSD अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो इट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल डेवलपमेंट। जिसमें ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सब कुछ पढ़ाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है इसमें, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स, बहुत कुछ होता है इसमें। एनीवेज डिटेल में जाने का टाइम नहीं है। तो कल इसका एग्जाम है। ये इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसका मुझे 0 पता है, 0 0। एंड थोड़ी बहुत प्रेप मैंने करके रखी थी पहले, सब कुछ भूल गया। एंड बेसिकली एक दिन पहले ही पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। एनीवेज थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थी, अभी भी बहुत सारी कर ली है। एक चैप्टर रह गया है, बस वो अच्छे से पढ़ना है। एंड बुक भी मैं लेके आया हूँ। आप वहाँ पे देख सकते हो ब्लू रंग की बुक है, कैप है। हाँ देखते हैं कल क्या होता है भाई। एंड यार अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जिम के साथ जो सेट्स होते हैं उनके बीच में थोड़ी बहुत पढ़ाई, ऐसे कर करके वी हैव टू कोप अप। वो लास्ट वाला चैप्टर आई डोंट थिंक कि प्रॉपरली हो पाएगा, बट फिर भी उससे रिलेटेड कुछ आता है जो मेरे को कंपलसरी लिखना पड़ेगा, तो लिख देंगे थोड़ा बहुत। बट एनीवेज आगे के जो 3 एग्जाम्स है, जैसे कल OSD है, परसों मार्केटिंग है, उसके बाद है हिंदी तो जैसे तैसे हम लोग कर लेंगे, बट मार्केटिंग एंड OSD आर द टफेस्ट फॉर मी राइट नाउ। लेट्स सी क्या होता है, अब ये तो कल ही पता चलेगा ना क्या होगा। बट एनीवेज ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए वास्तव में मुझे चिंता बहुत हो रही है, तो लेट्स सी, देखेंगे भाई। पूरे साल ना पढ़ने का नतीजा भुगत रहे हैं। सो गाइज एनीवेज जिम करते हैं, बहुत बातें हो गई।
एक एक मिनट कीमती है हमारा। तो जिम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अब पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम के बाद आपसे मिलते हैं। यार एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, कम पढ़ाई हुई है, लेकिन गाइज यार आप लोग एग्ज़ाम के बाद देख रहे हो फिर भी ऑल द बेस्ट बोल दो। हेलो गाइज, तो गाइज यार वापस आ चुके हैं एग्ज़ाम दे के एंड होपफुली पेपर अच्छा हो गया मेरा। तो एंड एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये कार के ऊपर जो रखे हैं दीज आर OSD के नोट्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल डेवलपमेंट। ये यहीं पे ही भूल गए थे हम, तो स्कूटी लगा दी है एंड अभी चलते हैं। ये अपने स्कूटर, तो अभी चलते हैं हम लोग ऊपर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई, ठीक ठाक हो गया पेपर। मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि फाड़ दिया मैंने, जैसे इकोनॉमिक्स का तो फाड़ दिया था मैंने पेपर, बट ये वाला अच्छा हो गया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड बाल ख़राब हो गए। गाइस अब हमारे 2 पेपर बचे हैं, वन इज़ मार्केटिंग एंड द सेकंड वन इज़ हिंदी। तो ये दोनों होपफुली हो जाएंगे, बिकॉज हिंदी तो जैसे तैसे विल मैनेज, एंड मार्केटिंग के लिए एक दिन की छुट्टी है, तो कल छुट्टी है, आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है, समहाउ वी आर गोना फिनिश इट। सो गाइस यार एक बात बोलूँ, कल का दिन था और आज छुट्टी है, मार्केटिंग का एग्ज़ाम है, ये सब मैं बता चुका हूँ, लेकिन लिटरली दिस इज़ गोना बी द टफेस्ट एग्ज़ाम, बिकॉज यार कल छुट्टी दे दी, किस गधे ने कहा था, आज छुट्टी दे दी, किस गधे ने कहा था इनको कि यार एक दिन की छुट्टी दो। इसकी वजह से सारा फ्लो जो था आधे आधे दिन में सब कुछ ख़त्म करने का वो टूट गया। कल आराम किया, आज सुबह लेट उठे, 2 ही चैप्टर हुए 5 में से, हालत ख़राब हो रही है। आई मीन अभी भी मेरे पास 5-6 घंटे हैं, बट दिस इज़ गोना बी रियली टफ यार। गाइज यार एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा स्केर्ड था, अभी लिटरली केवल 5:55 अराउंड 6 बज रहे हैं एंड मेरा सब कुछ हो गया है, जो कि मुझे डाउट है कि वास्तव में मेरा कुछ हुआ है, क्योंकि मैम ने जो वास्तव में मेरा कुछ हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैम ने जो अपलोड किया है वो मेरे को लिटरली देखने में बहुत ही ज़्यादा कम लग रहे हैं। लिटरली मेरे दोस्त के नोट्स इससे ज़्यादा हैं। मेरे को पता है क्या लग रहा है, ये टीम्स पे कोई हमारी क्लास का ऐसा है जो डिलीट कर रहा है यहाँ बैठ के, मेरे को ऐसा फील आ रही है अंदर से, क्योंकि मेरे को लग रहा है यार ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है। एनीवे गाइज, लेकिन अगर मैम ने केवल इतना ही अपलोड किया है तो अपने लिए तो अच्छा है ना। सो गाइज यार मार्केटिंग का पेपर दे के आ चुके हैं, अभी घर चल के मैं आपसे बात करता हूँ। तो गाइज यार पता नहीं पिछली बार हम लोग कब मिले थे, बट एनीवेज आज लास्ट एग्ज़ाम था हिंदी का, जो कि मेरा सबसे ख़राब गया, बट एनीवेज ठीक ठाक हो गया एंड बहुत ही खुश हूँ मैं आज, बिकॉज सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। दोस्त लोग तो कहीं खेलने जा रहे थे, मैं नहीं गया अनफॉर्चुनेटली, एंड आज मुझे बेब्लेड लेजेंड्स का शूट ख़त्म करना है, क्योंकि 2-3 दिन में हम निकल रहे हैं राजस्थान के लिए, वाइजैग के लिए। पहले बाबा से मिलेंगे वाइजैग में, फिर हम जाएंगे राजस्थान रिश्तेदारों के पास। एंड गाइज यार बहुत टाइम के बाद वैसे ब्लॉग आ रहा है ना, अराउंड 1-1.5 महीना हो गया, एंड उसके बाद मेरा जिम अभी रेगुलर चल रहा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। बट एनीवेज आई एम प्लानिंग कि जब हम राजस्थान पहुँचेंगे अपने घर में, तो वहाँ पे मैं 2 डंबल्स ले लूँ एंड 2 डंबल्स से हम वर्कआउट करें। प्लेट्स अगर पॉसिबल हुआ तो ले लेंगे वेटेड पुशअप्स के लिए, एंड बाकी डंबल्स अपने बाइसेप वगैरह के लिए तो हैं ही। तो एंड मैं सोच रहा हूँ कि प्रोटीन ले लूँ मैं अभी जल्द से जल्द, एंड वो लेके ही चलें। तो अभी देखते हैं कैसा होता है सब कुछ। यार फाइनली एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, हम घर में हैं एंड बहुत देर हो चुकी है, हमने खा लिया डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा भी, आए हाय 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 मज़ा आ गया। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, सब एग्ज़ाम्स अच्छे चले गए, लास्ट वाला थोड़ा अटपटा गया। एंड अब इस व्लॉग को मैं एंड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी लंबा हो चुका होगा। मेरे को वैसे पता नहीं कब कौन सी क्लिपें रिकॉर्ड की थी, एंड कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की थी, जैसे कुछ छोटे छोटे वीडियोस जब मैंने नोट्स मिले थे इन सब के ऊपर बनाए थे, तो 2 ऐसे कुछ ही सेकंड्स के, वो भी आप देख सकते हो। एंड उसके बाद अलविदा।